आज के इस वीडियो में देखेंगे 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, एसआई यूनिट, फार्मूला और डायमेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उसको डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच संबंध स्थापित करने के लिए पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी पॉइंट चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है उसका एक्सप्रेशन आपसे पूछ रहा है। जो क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस की परिभाषा दीजिए तथा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता का व्यंजक फाइंड करके बताइए, यानी निकाल के बताइए। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट है। कह रहा है कि डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे बदलती है। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का व्यंजक निकालिए, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है कैपेसिटर्स का सीरीज एवं पैरेलल कॉम्बिनेशन समझाइए। जो कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज और पैरेलल उसको करके समझाइए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर वान डी ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत, रचना एवं उपयोग लिखिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में आने का चांसेस रहता है। क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में अंतर आपको लिखना है। उसके बाद पूछ रहा है कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, यानी 1 वोल्ट का आपको डिफाइन करना है। उसके बाद है कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आवेश को चलाने में किया गया कार्य शून्य क्यों होता है, ये बताना है आपको। उसके बाद है कह रहा है यहाँ पे कि कैपेसिटेंस की किन उसके बाद कह रहा है कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है कि जो कैपेसिटेंस है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसका एसआई यूनिट आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन जो है शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच रिलेशन क्या होता है, ये आपको बताना आंसर क्वेश्चन। ये भी जो क्वेश्चन आंसर है वो वेरी शॉर्ट है, 1 नंबर में आने का चांसेस रहता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैपेसिटर में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहां माना जाता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जीरो कहां होता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल कैसे आएगा ये क्वेश्चन से आप समझेंगे। पहला है पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गणना, यानी पॉइंट चार्ज कारण आपसे पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप फाइंड करके बताइए। यहाँ पे करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालना, इस पे भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। डाइइलेक्ट्रिक डालने पर नई कैपेसिटेंस एवं एनर्जी निकालना, ये आपसे पूछा जा सकता है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। 24 नंबर जो क्वेश्चन है कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम के लिए कुछ टिप है, डेरिवेशन प्लस डायग्राम, ये आपको पूरा नंबर देंगे। कोई भी आप अगर क्वेश्चन बना रहे हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका डेरिवेशन प्लस उसके साथ नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए, एक भी आपका नंबर नहीं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पक्का आएंगे, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका न्यूमेरिकल्स में यूनिट जरूर लिखे, जैसे मान लीजिए फोर्स हम निकाल रहे हैं तो अगर 5 आ गया तो इसके साथ हम इसका यूनिट जरूर लिखेंगे 5 न्यूटन, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जानते हैं कि V बराबर वर्क बटा में चार्ज होता है, और इसका जो एस यूनिट होता है वोल्ट होता है। इसका जो एस यूनिट होगा वोल्ट होगा, और इसका जो डायमेंशन होता है यहाँ पे ml स्क्वायर T इनवर्स 3 इनवर्स 1 होता है, ठीक है। और इसका जो नेचर होता है स्केलर होता है, स्केलर होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा टॉपिक जो है कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R होता है, यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद है हमारा कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो इसका जो रिलेशन होता है E इक्वल टू माइनस dV बटा में dr होता है। इसके बाद है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी होता है Q इंटू V होता है। V आपका वोल्टेज है, Q आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, और इसका एस यूनिट जो होता है वो जूल होता है, डायमेंशन जो होता है ml स्क्वायर T इनवर्स 2 होता है। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेज। इसका फॉर्मूला जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q1 Q2 बटा में R, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का चांसेस है। इसका डायमेंशन एस यूनिट फार्मूला कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका फार्मूला होता है C इक्वल टू Q/V, और इसका एस यूनिट जो होता है वो होता है फैराड, और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है m इनवर्स 1 m इनवर्स 1 m इनवर्स 1 l इनवर्स 2 T4 a स्क्वायर, ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका जो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट a बटा में d होता है। इसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक के साथ जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है कि एप्सिलॉन नॉट a बटा में d होता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है K इक्वल टू C बटा में C नॉट होता है, और ये यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस भी होता है, इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका फॉर्मूला जो होता है हाफ CV स्क्वायर होता है, और इसका हम और भी लिख सकते हैं हाफ QV या Q² बाई 2C। अब हम देखेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है हाफ
इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और इसका ऐसा यूनिट होगा जूल पर मीटर क्यू, और इसका डायमेंशन जो होता है एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2 होता है। इसके बाद हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उसका फार्मूला होता है 1/C1 + 1/C2। इसके बाद हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, C1 C2 C3, और इसका फार्मूला जो होता है C1 + C2 + C3, इसमें डायरेक्ट कैपेसिटर जुड़ेंगे। इसके बाद होता है हमारा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट एंड डायमेंशन। इसको वन शॉट में हम देख लेंगे। जैसे आपका पोटेंशियल है तो इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, इसका डायमेंशन होता है ml² 3/3 होता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कैपेसिटेंस, इसका फैराड होगा और इसका जो डायमेंशन होगा m−1 l−2 T4a² होता है। उसके बाद होता है एनर्जी, इसका जूल होता है, इसका डायमेंशन होगा ml² 3/2 होगा। और इसके बाद होता है एनर्जी डेंसिटी, इसका जूल पर मीटर क्यूब होगा, और इसका जो डायमेंशन होता है ml−1 T−2 होता है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो आप बने रहिए फाउंडेशन फिजिक्स विद एमडी आलम सर के साथ। थैंक यू वेरी मच।